भी तरह का केस नहीं दर्ज करेगी। नरबली वाले बयान पर सृष्टि ने माफी भी मांग ली है। साइबर सेल अब किसी भी तरह के केस को दर्ज नहीं करेगी। पहले असम के क्राइम सेल ने शिकायत ली थी और इस दौरान जो है कार्रवाई की बात कही जा रही थी। सृष्टि जो कि राजा रघुवंशी की बहन है, जो कि इंटरनेट पर काफी समय से अपनी बातों को लेकर चर्चाओं में बनी रही, और एक और उसने बयान दिया था जिसमें नरबली की बात कही थी। नरबली का बयान सृष्टि ने दिया था जिस पर केस भी दर्ज हुआ था। हालांकि अब एक राहत मिलती दिखाई दे रही। साइबर सेल किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगी, केस दर्ज नहीं करेगी। पहले असम के क्राइम सेल ने शिकायत दर्ज की थी, अब ये राहत मिलती दिखाई दे रही। सृष्टि राजा रघुवंशी की छोटी बहन है जो कि काफी सुर्खियों में रही इंटरनेट पर अपने बयानों को लेकर। एक और बयान उन्होंने नरबली को लेकर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था असम के क्राइम सेल में। अब उन्हें राहत मिलती दिखाई दे रही है। साइबर सेल किसी तरह की केस दर्ज नहीं करेगी। राजा रघुवंशी की बहन है सृष्टि, आपको बता दें इंटरनेट पर उन्होंने एक बयान दर्ज कराया था नरबली को लेकर, जिसके खिलाफ उन पर जो है शिकायत भी दर्ज हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि राजा रघुवंशी के परिवार वालों पर भी शिकंजा कसते जा रहा है सचिन और फिर अब सृष्टि। हालांकि सृष्टि को राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कई बार उन्होंने ऐसी विवादित टिप्पणी इंटरनेट पर की है जो कि लगातार वायरल भी हुई है। मिथिलेश जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी वायरल वीडियो के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब ये सृष्टि के लिए राहत वाली खबर है, क्योंकि अब असम जो साइबर पुलिस है वो आगे कार्रवाई नहीं करेगी। सृष्टि ने माफी मांग लिया और उसी माफी के आधार पर अब आगे की कार्रवाई नहीं करने की बात कही जा रही है। सृष्टि ने कहा कि उस समय भाई की मौत हुई थी और उस भावनाओं में उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया था। जो कुछ उन्होंने सुना था, जो कुछ बातें सामने आ रही थी, उसके आधार पर उन्होंने किया था। हालांकि उन्हें बाद में इस मामले को लेकर खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया। तो अब कहीं ना कहीं सब आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही की बात कही जा रही है। तो सृष्टि के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं सृष्टि पे एफआईआर को लेकर परिवार के लोग काफी चिंतित थे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है राजा का, कहीं ना कहीं दूसरे जो मुश्किलें हैं उसमें ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन के खिलाफ जो उनके भाई हैं, एक लड़की सामने आई, कई सारे संगीन आरोप लगाए हैं, कई सारी रिपोर्ट भी वो लेकर सामने आई। हालांकि परिवार ने इस पूरे मामले में कहा है कि पुराना मामला है, कोर्ट में लंबित है और सभी चीज कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। राजा का केस अलग है, सचिन का केस अलग है। उन्होंने कहा दोनों से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर जिस तरीके की बातें सामने आई, कहीं ना कहीं किसी के कहने पे सब चीजें हो